कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की तेजी से फैल रहा है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा शिकार है। कोविड-19 से विश्व भर में 1,06,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमित देशों में अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं और अमेरिका में कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के कारण कई अमेरिकी राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के राज्यों को लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। देश में कोरोना से 26,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जगहों पर इंडोर गतिविधियों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। देश की 70% आबादी वाली 19 काउंटीज में सभी इंडोर, आउटडोर बार और पब बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था को भी स्थगित कर दिया गया है। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ब्राजील। ब्राजील में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते इस दक्षिण अमेरिकी देश में इस महामारी के सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। स्थानीय समुदायों को अलग अलग करने के लिए सेना हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षात्मक सामग्री और दवाएं मुहैया करा रही है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने और महामारी से निपटने को लेकर सरकार के प्रयासों की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है। डेविड क्लार्क ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार को कार से समुद्र तट पर ले जाने की गुस्ताखी की थी। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 1,178 संक्रमित मामलों के साथ देश में कुल 1,528 मामले हैं। वहीं यूरोपीय संघ ने गैर आवश्यक यात्रा की अनुमति देने वाले देशों की सुरक्षित सूची से अमेरिका को बाहर रखा है। 27 सदस्यीय ईयू ने अपनी सीमाओं से परे 14 देशों की अवकाश या व्यावसायिक यात्रा को मंजूरी दी है। इन देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मॉन्टेनिग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे है। वहीं चीन की यात्रा को भी अंतरिम रूप से मंजूरी दी गई है, लेकिन यात्रा तभी हो सकेगी जब चीनी अधिकारियों ने यूरोपीय संघ के आगंतुकों को भी अनुमति दी हो। रूस, ब्राजील और तुर्की और अमेरिका को उन देशों में शामिल किया गया है जहां वायरस की रोकथाम को यूरोपीय संघ के औसत से भी बदतर माना गया है और ऐसे में इन्हें कम से कम 2 सप्ताह इंतजार करना होगा। लगभग 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रांस और ट्यूनीशिया द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्रस्ताव में दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के प्रति भेदभाव को तुरंत समाप्त करने की बात कही गई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव और उनके विशेष प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया गया है।